आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित इन ऑनलाइन कक्षा में कक्षा द्वितीय के सभी भैया बहनों का नैतिक शिक्षा की कक्षा में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। पिछली कक्षा में आपने विद्या मंदिरों में आपका कर्तव्य के बारे में सीखा था। उस अध्याय को याद कर लिया होगा तो बताएं, विद्यालय में अपने सहपाठियों से कैसा व्यवहार करना चाहिए। हाँ, आप बताएं भैया। सही उत्तर है आपका, कक्षा में सहपाठियों से मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, कूड़ा कागज को कहाँ डालना चाहिए। आप बताएं बहन। ठीक उत्तर है, कूड़ा कागज को कचरा पात्र में डालना चाहिए। बहुत अच्छे। आज हम जिस पाठ को पढ़ने वाले हैं उसके बारे में मैं आपसे कुछ प्रश्न करता हूं। जैसे, अपने देश का नाम क्या है। बताएं भैया बहनों सभी। हाँ, आप बताओ भैया। हमारे देश का नाम भारत है। ठीक बताया। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री जी कौन हैं। कौन भैया बताएगा, कौन बहन बोलेगी। ओहो हो, इतने सब भैयाओं को याद है। अच्छा, बोलो जरा, आप बहन बोलिए, क्या उत्तर है इसका। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी हैं। बहुत अच्छा बताया आपने। अब बताइए कि श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाया गया एक कार्यक्रम जिसका नाम है स्वच्छ भारत मिशन में कौन कौन से कार्य करने होते हैं। कौन बता सकता है। ओहो, आप भैयाओं को पता है। अच्छा, आप भैया खड़े होकर बताइए। सफाई करना, स्वच्छता का ध्यान रखना। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अब बताएं कि स्वच्छता के बारे में आप क्या जानते हैं। नहीं पता, कोई बात नहीं। आज हम स्वच्छता के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है भैया बहनों। तो सबसे पहले मैं आपको इस कविता को थोड़ा सा गा करके समझा देता हूँ। आप भी पीछे पीछे इसको बोलेंगे और सुन लेंगे। ठीक है। सीखो रखना सदा सफाई, पाओ जग में खूब बड़ाई। स्नान करो नित तन को मल लो, मैल मिटाओ निर्मल जल लो। स्वच्छ बदन में रोग न आवे, होय रोग तो वे सब भागे। स्वच्छ वसन तन पर धारो, आदर पाओ आप विचारो। समझो पाप गंदगी भारी, सदा स्वच्छता पावन प्यारी। जो तन मेला तो मन मैला, जो मन मैला तो सब मैला। जो तन वसन स्वच्छ हो सारे, तो मन पावन काम सुधारे। जो मन पावन पावन वाणी, पावन वाणी जन कल्याणी।
आँख कान और नाक सफाई, बाल दांत की करो सफाई, रख लो तन मन वसन सफाई, पाओ जग में खूब बड़ाई। भैया बहनों, कैसी लगी आपको यह कविता? अच्छी लगी? तो इसको याद करना और इसको बार बार बोलना, अपने घर पर भी अपने माताजी को पिताजी को भी सुनाना। ठीक है भैया बहनों? तो अच्छा, अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्या कहा गया है पाठ में? कहा गया है कि सीखो रखना सदा सफाई। पाठ में लिखा हुआ है कि यही हमको क्या करना चाहिए? हमको सदैव सफाई रखना सीखना चाहिए। ठीक है, अभी से सीख लेंगे तो बड़े होकर के भी यह गुण हमारे में पड़ा रहेगा और हमारे वह बहुत काम का है। फिर क्या कहा है? पाओ जग में खूब बड़ाई, अर्थात जो सफाई के बारे में जानता है, समझता है और करता है, उसकी इस संसार में, इस जग में बहुत ही मान सम्मान होता है, उसकी इज्जत होती है, उसको सब मान सम्मान देते हैं। ठीक है, फिर क्या लिखा है देखो जरा। स्नान करो नित तन को मल लो, अर्थात क्या करना चाहिए भैया बहनों? कौन बताएगा? हाँ, आप बताएं। हमेशा स्नान करना चाहिए। बहुत अच्छे। और स्नान भी किस तरह से करना है? कौन बताएगा? हाँ, आप भैया बताओ। बिल्कुल सही बताया भैया ने। साबुन लगा करके और रगड़ रगड़ करके साफ करना चाहिए शरीर को। हाँ, बहुत अच्छे उत्तर बताया भैया आपने। तो एकदम शरीर को रगड़ रगड़ करके साफ करना है, साबुन लगा करके। और ऐसा करने से क्या होगा? हमारे शरीर के ऊपर जो मैल जम जाता है वह हट जाएगा और हमारा जो शरीर है वह कैसा हो जाएगा? वह निर्मल यानी कि साफ पानी की तरह और एकदम स्वच्छ हो जाएगा। और हमें स्नान भी स्वच्छ जल से ही करना चाहिए। ठीक है भैया बहनों, समझ में आ गई ये बातें? चलो अच्छा है। आगे देखो क्या कहा है कविता में। स्वच्छ बदन में रोग न आवे, होए रोग तो वे सब भागे। यदि हम स्वच्छता का ध्यान रखते हुए और अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? उस स्वच्छता के कारण से हमारे शरीर में कोई भी रोग नहीं लगेगा। ठीक है, और यदि कोई रोग है भी छोटा मोटा कोई एक शरीर के अंदर, तो वह भी दुम दबा करके भाग जाएगा, अर्थात वह रोग भी हमको नहीं होगा। ठीक है भैया बहनों? और क्या करना लिखा आगे देखो। स्वच्छ वसन तन पर धारो, यानी कि हमको क्या करना है? साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं। ऐसे नहीं कि 2 दिन से मैले हैं वही पहन लो, नहीं, है ना। और गर्मियों में तो रोज़ पसीना आता है और बदबू भी देता है, अतः रोज़ ही। और आजकल के तो दिनों में आप गर्मियों के समय में तो दिन में कितनी बार स्नान करते हैं भैया बहनों? हाँ, आप बताओ। 2 बार? अरे वाह, अरे वाह, आप तो बहुत अच्छे भैया हैं। तो गर्मियों के दिनों में तो आप 2 बार स्नान भी कर सकते हैं, है ना। तो स्नान करके और साफ कपड़े है वो तन पर, तन माने शरीर, धारों का मतलब धारण करना चाहिए, अर्थात साफ कपड़े शरीर पर पहनने चाहिए, है ना। ऐसा करने से क्या होगा? आदर पावो आप विचारो, है ना। तो हमको क्या मिलने वाला है? हर जगह मान सम्मान मिलने वाला है। ठीक है। और अब भैया बहनों खुद सोचिए आप कि आपको मान सम्मान चाहिए कि आपको फटकार चाहिए, हैं? या कोई दुत्कार तो अच्छा लगेगा आपको? क्या नहीं लगेगा? तो सभी को मान सम्मान अच्छा लगता है, और मान सम्मान अच्छा लगने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? और
सुंदर कपड़े, साफ कपड़े पहनने पड़ेंगे। ठीक है भैया बहनों। आगे देखो क्या लिखा है, समझो पाप गंदगी भारी। अर्थात गंदगी को क्या समझना है, यह तो पाप है। ठीक है, अतः गंदगी करना पाप है, गंदगी रखना पाप है और गंदा रहना पाप है। ठीक है, इसलिए सदा स्वच्छता पावन प्यारी। तो स्वच्छता है वह अच्छी है, वह सबको अच्छी लगती है। क्यों, उसका उत्तर देखो आगे क्या लिखा है, जो तन मैला तो मन मैला। अर्थात यदि हमारा तन यानी, हाँ सही बताया, तन माने शरीर। यदि हमारा शरीर मैला है, यदि हमारे शरीर पर मैला है, यदि सफाई नहीं की हुई है, तो हमारा मन भी कैसा हो जाएगा, मैला। मन मैला का मतलब क्या, हमारे मन में बुरे बुरे विचार आएंगे, एकदम गंदे गंदे विचार आएंगे। और जो मन मैला तो सब मैला। यदि हमारा मन मैला हो गया, हमारे बुरे विचार यदि हमारे मन में आ गए, तो सब कुछ क्या हो जाएगा, बुरा ही बुरा होने वाला है हमारा और हमारे साथ में हमारे देश का भी। तो हमारे मन को मैला नहीं होने देना है, और मन को मैला नहीं होने देने का मतलब है हमारा जो तन है, हमारा जो शरीर है, वह भी मैला नहीं होना चाहिए। ठीक है भैया बहनों, कुछ समझ में बैठ रहा है? हाँ तो ठीक है, चलते हैं आगे। जो तन वसन स्वच्छ हो सारे, तो मन पावन काम सुधारे। यदि हमारे तन पर, शरीर पर स्वच्छ कपड़े पहने हुए हैं, तो हमारा मन भी पवित्र काम में लग जाता है। नहीं तो हमारे विचार भी होते हैं बुरे और हम काम करने लग जाते हैं बुरे। यदि हमारा मन है पवित्र, तो हमारे काम भी होंगे पवित्र। जो मन पावन पावन वाणी। यदि हमारा मन अच्छा है, पवित्र है, तो हमारी जो वाणी है वह भी पवित्र होने वाली है, वह भी पावन होने वाली है, अच्छी होने वाली है। हमारे मुंह से अच्छे वाक्य, अच्छे शब्द, सुंदर शब्द ही निकलने वाले हैं, कभी गाली नहीं निकलेगी। पावन वाणी जन कल्याणी। और अच्छी बातें या एकदम सुंदर सुंदर शब्द किसको अच्छे नहीं लगते हैं, सबको अच्छे लगते हैं और सबका कल्याण करने वाले होते हैं। अतः हमारा जो मन है वह भी पवित्र हो, वाणी पवित्र हो, तो वो सबके कल्याण के लिए होती है। आँख कान और नाक सफाई, बाल दांत की करो सफाई। अब बताइए भैया बहनों, हमें किन किन अंगों की सफाई रोज़ करनी है? बहुत अच्छे उत्तर आपने दिए हैं। आँख की, कान की, नाक की, बालों की और दांतों की सफाई तो रोज़ ही करनी है। स्नान के साथ में इन अंगों की भी सफाई हमको करनी है और ध्यान पूर्वक करनी है। आँखों पर बढ़िया पानी के, उसके ठंडे पानी के, साफ पानी के छींटे मारने हैं। और कान को भी ठीक से धो करके साफ रखना है। नाक को भी बढ़िया छींक छींक करके एकदम साफ कर लेना है। और बालों में तो बढ़िया, कोई पुराने ज़माने में तो हम लोग पता क्या करते थे भैया बहनों, हमारे टाइम में तो कोई शैम्पू वैम्पू नहीं होते थे। हम तो बालों में लगाते थे मुल्तानी मिट्टी। क्या होता है मुल्तानी मिट्टी? वो देखो बहन बताएगी क्या होता है, मेट। सही बताया आपने। तो हम लोग तो इस मुल्तानी मिट्टी को पीस करके और बढ़िया यूँ लगाते थे बालों में और भूत बन जाते थे और फिर स्नान कर लेते थे, एकदम हमारे बाल निर्मल बन जाते थे। तो आप भैया बहनों भी अपनी माता जी से कह करके अपने लिए क्या मंगवा सकते हैं, मुल्तानी मिट्टी मेट लगाइए, तो गर्मियों में भी वह अच्छी रहती है। और फिर क्या करना है, दांतों की सफाई भी करनी है। ब्रुश हो तो ब्रुश से, और ब्रुश नहीं है तो अपने हाथ की अंगुली से भी उसकी सफाई करो बढ़िया। खाना खाने के पहले भी करो, खाना खाने के बाद भी करो, तो आपके दांत बहुत समय तक चमकते रह जाएंगे। ठीक है भैया बहनों,
चलो अच्छा है। फिर क्या लिखा है, रख लो तन मन वसन सफाई, पाओ जग में खूब बड़ाई। यदि आप अपने तन की और मन की और कपड़ों की सफाई रखेंगे तो इस संसार में और हर जगह आपकी खूब मान सम्मान, खूब बड़ाई होने वाली है, आपको बहुत सी इज्जत मिलने वाली है। अन्यथा तो आपको अच्छा नहीं कहेंगे। अतः आपको क्या करना है, अपने तन मन और कपड़ों की अच्छे से सफाई करनी है। तो ये था आपका आज का पाठ। अब मैं आपको पूछता हूँ प्रश्न, किन किन भैयाओं को आएंगे, किन किन को नहीं आएंगे, अभी ध्यान में आ जाता है। तो भैया बताओ कि शरीर में रोग कब नहीं आते हैं और आते हैं तो भी भाग जाते हैं? तो इसका उत्तर कौन बताएगा? ठीक बताया भैया ने, बहुत अच्छे, कि जब हम स्वच्छता का ध्यान रखेंगे, रोज़ स्नान करेंगे, तो हमारे पास में रोग नहीं आएंगे और है तो भी भाग जाएंगे। चलो बढ़िया है, अच्छा बात है। अगला सवाल मैं पूछता हूँ कि कवि ने पाप किसको बताया है? कौन बताएगा? हाँ आप बहन बताओ। बहुत अच्छा, गंदगी को तो पाप बताया गया है, गंदगी तो रखनी ही नहीं है। बहुत अच्छे, आपको सब सवाल पाठ है वो समझ में आ गया है। ठीक है, कुछ कठिन शब्द हैं जिनके अर्थ आपको मैंने इस पाठ में बताए थे, अपनी कॉपी में भी लिख लेना है। जैसे नित, नित माने हमेशा। तन, तन का अर्थ है शरीर। निर्मल, निर्मल का अर्थ है स्वच्छ। वसन, वसन माने हमारे कपड़े, वस्त्र। स्वच्छता यानी कि सफाई या साफ। पावन, पवित्र। जल का मतलब पानी। आज के कक्षा कार्य क्या करना है जरा देखो, हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए? उत्तर क्या होगा? हमें साफ कपड़े पहनने चाहिए, है ना, धुले हुए हो, बढ़िया प्रेस की भी हो। दूसरा सवाल है, शरीर या तन साफ रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? शरीर या तन को साफ रखने के लिए हमें नित्य ही साफ जल से स्नान करनी चाहिए। ठीक है भैया बहनों। और अब लीजिए आपका गृह कार्य प्रश्न। क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मैला रिक्त स्थान निर्मल जल लो। दूसरा है, स्वच्छ रिक्त स्थान तन पर धारो। तीसरा है, जो मन मैला तो तन रिक्त स्थान। चौथा है, आँख कान और रिक्त स्थान सफाई। तो इन रिक्त स्थानों की भी आपकी पूर्ति करनी है। यह प्रश्न है आपके गृह कार्य में। जब दीदी जी भैया जी घर पे आएँ तो उनको अच्छे से जंचवा लेना। ठीक है, सुंदर लिखावट में करेगा, उनको तो कुछ कुछ मिलने वाला है। क्या मिलता है आपको भैया बताओ? हाँ, अंग्रेजी में गुड और हिंदी में सुंदर। तो आप अच्छा काम करना तो आपको इस तरह से मिलेगा। ठीक है भैया बहनों, आज के पाठ में इतना ही। अगले पाठ में फिर मिलेंगे। धन्यवाद आप सबको।